हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें कहता है कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, यानी कि इस सर्कल का जो डायमीटर है, ठीक है, वो एक्सटेंडेड फॉर्म में, यानी कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ठीक है, दोनों साइड से एक्सटेंड करें तो हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं P एंड Q एक्सटेंडेड डायमीटर एट ईच एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर। अगर ये क्या है, सेंटर है, तो इसके 7 सेंटीमीटर इधर और इसके 7 सेंटीमीटर इधर हमें पॉइंट मिलते हैं P और Q। ठीक है, ये कितना है 7, ये भी कितना है 7, ये क्या है, सेंटर है। इन्होंने कहा है कि इन जो पॉइंट्स हैं, बाहर वाले पॉइंट्स P और Q 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं जो सेंटर से, वहां से हम इस सर्कल के ऊपर 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ करने हैं और यहाँ से भी, इस Q पॉइंट से भी इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, हमें ये काम करना है। तो ये थोड़ा सा रफ वर्क था, अब हम रियल में देखेंगे कि इसको बनाना कैसे है, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे सर्कल रेडियस कितनी, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने मेजर किया, कितना है 3 सेंटीमीटर। ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे रखेंगे इसको और 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये है इसका सेंट्रल पॉइंट, यानी सेंटर O। ठीक है, अब इसके सेंटर O से 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर हमें क्या लेने हैं, 2 पॉइंट्स लेने हैं P और Q। ठीक है, मानो ये क्या है, डायमीटर है, ये हमने यहाँ 7 को रखा और 7 सेंटीमीटर इधर गए। ठीक है, और ऐसे ही हम 7 सेंटीमीटर इधर गए, यानी कि 14 पे गए। ठीक है ना, पॉइंट को हमने माना क्या P और इस पॉइंट को हमने माना क्या Q। अब हमें क्या करना है, इस P से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इस Q से भी इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। लेकिन उसका तरीका क्या है, जो हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, यानी कि हम इस OP का पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे हमने इसको रखा, ठीक है, और इसको हाफ से ज़्यादा खोल लिया। ठीक है, ये कितना है, टोटल 7 सेंटीमीटर है ना, तो हाफ से ज़्यादा यानी क्या, यानी कि 4 से ज़्यादा ले लिया। ठीक है, 4 से थोड़ा ज़्यादा 5 ले लिया। ठीक है, हाफ से ज़्यादा हमने इसको खोल लिया। ठीक, तो हाफ से ज़्यादा खोल के हमने यहाँ पे ओ सेंट्रल पॉइंट O पे रखा और ऊपर भी आर्क लगाई और ऐसे ही नीचे आर्क लगाई। ऐसे ही हमने P पॉइंट पे रखा। ठीक है, P पॉइंट पे रखा, ऐसे ही ऊपर आर्क लगाई और ऐसे ही नीचे आर्क लगाई। ऐसे ही हमने इधर करना है, ये कितना है, OQ है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ भी किया, ऐसे ही ऊपर आर्क लगाई और एक नीचे आर्क लगाई और ऐसे ही हमने इधर Q पे रखा, ऊपर आर्क लगाई, जहाँ पे पहले वाली आर्क है उसको कट किया। ठीक है, और ऐसे ही हमने क्या किया, नीचे आर्क लगाई। हमें क्या करना है, इनको दोनों को आपस में मिलाना है, जहाँ पे ये ऊपर वाला क्रॉस है और नीचे वाला है, इन दोनों को आपस में मिलाना है हमें। ठीक है, और ऐसे ही हमें इधर इन दोनों को आपस में मिलाना है, तो ऐसे ही हमने इन दोनों को आपस में मिलाया। अब जहां पे ये पॉइंट मिलता है, इसको हमने नाम दिया क्या, M, और इधर वाले को हमने नाम दिया क्या, N। ठीक है, हमें अब क्या करना है, M को सेंट्रल पॉइंट मानते हुए और OM को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे ही हमने इधर करना है, N को सेंटर मानते हुए और ON को रेडियस मानते हुए एक सर्कल इधर ड्रॉ करना है। ठीक है, M को हमने माना सेंटर, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे वो पॉइंट P से भी होके निकलना चाहिए और O से भी। ठीक है, यानी कि O भी कवर करना चाहिए और P भी। ठीक है, अगर ऐसे कवर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो इसका मतलब आपसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो P पॉइंट को और O पॉइंट को क्रॉस करता हुआ निकले। डॉटेड फॉर्म में हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे ही हमने N पे रखा और वो O और Q को क्रॉस करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो डॉटेड फॉर्म में हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो O और Q पॉइंट को क्रॉस करता हुआ निकले।
अब ये जो हमारे सर्कल बने हैं दो, ये पहले वाले सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको हम नेमिंग दे देंगे, ठीक है। इसको हमने नेमिंग दी क्या, एस, और इसको हमने नेमिंग दी क्या, आर, और इसको हमने नेमिंग दी क्या, यू, और इसको हमने नेमिंग दी टी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस P को S से मिलाना है, इस P को R से मिलाना है, और इस Q को हमने U से मिलाना है, इस Q को हमने T से मिलाना है, ठीक है। तो हमने P को किससे मिलाया, S से मिलाया, P को हमने मिलाया किससे, S से, और P को हमने मिलाया किससे, R से। ऐसे ही हमने इस Q को U से मिलाया, और इस Q को मिलाया किससे, T से। तो ये जो पॉइंट्स हैं P और Q, इनसे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, कौन सी, PS PR। 2 पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, कौन सी, QU और QT, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम लिख देंगे ये, यहाँ से यहाँ तक हम लिखेंगे कितना है, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो अब हम करेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमारा सबसे फर्स्ट वाला स्टेप क्या था, हमने एक सर्कल लिया था, रेडियस कितने का, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस कितना, एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए सर्कल, ठीक है। हमने सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया स्टेप सेकंड में, फिर हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने एक्सटेंड किया इसके डायमीटर को, और कहाँ तक लेके गए, P पॉइंट तक लेके गए और Q पॉइंट तक लेके गए, ठीक है। दोनों साइड से इसको एक्सटेंड किया, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यही लिखेंगे हम, एक्सटेंड diameter of the circle from both side, ठीक है। फिर हमने लोकेट किया, locate 2 point on this diameter such that OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर हमने एक्सटेंड किया डायमीटर को दोनों साइड से। फिर हमने क्या किया, ये जो OP है और ये जो OQ है, इनको क्या किया हमने, बाइसेक्ट किया। लिखेंगे हम यहाँ पे बाइसेक्ट OP एंड OQ। हमें क्या मिला, एक पॉइंट M मिला, ठीक है। M और N मिला, हमने M को माना क्या, सेंटर, और OM को क्या माना, रेडियस माना, और ऐसे ही हमने N को सेंटर माना और ON को क्या माना, रेडियस माना, और सर्कल ड्रॉ किए, ठीक है। सर्कल ड्रॉ किए जो कि इंटरसेक्ट करते हैं ये पहले वाले सर्कल को, कौन से पॉइंट पे, S पे, R पे, U पे और T पे, ठीक है। ये सारी बात हमें यहाँ पे लिखनी है स्टेप 4 के अंदर, कि हमने क्या किया, जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया OP और OQ का, लेट, उसके बाद हमने क्या किया, लेट M एंड N बी द मिड पॉइंट ऑफ OP एंड OQ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। M और N को हमने मिड पॉइंट माना, और फिर हमने क्या कहा कि टेकिंग M एंड N, ठीक है। M एंड N साथ साथ चल रहे हैं, M एंड N एज इज सेंटर, M और N को हमने सेंटर माना, एंड विद
MO एंड NO, MO और NO को हमने क्या माना, एज रेडियस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उनको रेडियस मान के ड्रॉ किए सर्कल। ठीक है, ड्रॉ 2 सर्कल, दीज 2 सर्कल, वो जो हमने सर्कल बनाए इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, गिवन सर्कल को कौन से पॉइंट पे, SRUT पॉइंट पे। ठीक है, दीज 2 सर्कल will intersect the given circle at कौन से पॉइंट पे, SRUT रिस्पेक्टिवली। फिर वो लास्ट में हमने क्या किया, इस P को S से मिलाया, इस P को R से मिलाया, Q को U से मिलाया, Q को T से मिलाया, और ये क्या है, हमारे टेंजेंट हैं बाहरले पॉइंट से किसके ऊपर, ये जो सर्कल हमने बनाया था 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला। ठीक है, जॉइन स्टेप 6 में हमने क्या कहा कि जॉइन किसको, PS को मिलाया, PR को मिलाया, QU को मिलाया एंड QT को मिलाया। स्टेप 7 में हमने कहा कि ये जो हमारे PS, PR, QU एंड QT आर दी रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, ये हमारे टेंजेंट हैं जो हमने आउटर, जो हमारे पॉइंट थे, ठीक है, वहाँ से हमने इस सर्कल के ऊपर डाले हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें प्रूव करना है कि ये जो हमने P और Q पॉइंट से जो हमने ड्रॉ किए हैं 4 टेंजेंट, ये टेंजेंट हैं इस सर्कल के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव PS, PR, QU एंड QT टेंजेंट टू दी सर्कल, ये हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मिलाएंगे O को S से, इस O को U से, इस O को R से और इस O को T से। ठीक है, और ये जो हम मिला रहे हैं ये क्या है, ये रेडियस है किसकी, इस जो पहले वाला हमने सर्कल ड्रॉ किया था 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, ठीक है, उसकी रेडियस है ये। ठीक है ना, जैसे इस O से हम कहीं भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल की क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, अगर हम O को S से मिलाएंगे तो क्या होगी, वो रेडियस ही होगी। ठीक है, तो हम इसकी रेडियस बनाएंगे, यानी कि उस O को किससे मिलाया हमने, O को मिलाया हमने S से, ऐसे ही हमने इस O को मिलाया U से, इस O को मिलाया हमने R से और इस O को मिलाया हमने किससे, T से। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये क्या है, OS क्या है हमारे पास, इसकी बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, ये जो हमारे पास है ये OS है। ठीक है, OS क्या है, रेडियस है, OS क्या है, रेडियस है। और ये जो हमारा PQ है, ये जो हमारा PO है, ये क्या है, डायमीटर है। और डायमीटर के ऊपर सर्कल के अंदर ये जो क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है, डायमीटर की जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। OS क्या है हमारे पास, रेडियस है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 10.1 अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और OS क्या है, रेडियस है, तो वहाँ से जो लाइन जाएगी, यानी कि ये जो PS लाइन है वो क्या होगी, वो टेंजेंट ही होगी। ठीक है, वो क्या होगी, टेंजेंट ही होगी। 10.1 जो थ्योरम है हमारी वो यही कहती है कि अगर OS क्या है, रेडियस है कोई, ठीक है, और वहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसके ऊपर अगर लाइन आती है तो वो टेंजेंट है किसकी, सर्कल की। ठीक है, तो हमें यही बात लिखनी है यहाँ पे
कि सबसे पहले हमने काम क्या किया, इसमें हमने ओ को एस से मिलाया। हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ इसकी, ठीक है। हम सिर्फ प्रूव करने की कोशिश किसको कर रहे हैं, सिर्फ पी एस को प्रूव कर रहे हैं हम, ठीक है। करना हमें प्रूव इसको भी है, पी आर को भी है, क्यू यू को भी है, क्यू टी को भी है, लेकिन सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, पी एस को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। हमने अगर पी एस को टेंजेंट प्रूव कर दिया तो ये और ये इनका भी सेम स्टेप है, सेम टू सेम ये भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। उनको हम ऐसे ही लिख देंगे कि हम इनको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ हमें प्रूव करके दिखाना है किसको, पी एस को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने ओ को एस से मिलाया, लिखेंगे जॉइन ओ एस, ठीक है। हमने किसको मिलाया, ओ एस को मिलाया। देन जो एंगल है हमारा कौन सा, ओ एस पी इज एन एंगल इन दी सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर है ये एंगल। अगर ये सेमी सर्कल के अंदर है तो फिर क्या होगा, अगर ये सेमी सर्कल के अंदर है, ये जो एंगल है ये सेमी सर्कल के अंदर है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल ओ एस पी इज इक्वल टू कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और हम कह सकते हैं कि ये जो ओ एस है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी एस के ऊपर, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ओ एस है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी एस के ऊपर। और हमें पता है कि ओ एस क्या है, रेडियस है, ठीक है। ओ एस क्या है, ओ एस इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ एस अगर रेडियस है सर्कल की तो इसका मतलब ये जो पी एस है हैज़ टू बी टेंजेंट टू द सर्कल। इसका मतलब ये जो पी एस है हैज़ टू बी टेंजेंट टू दी सर्कल, ठीक है। ये क्या होगी, टेंजेंट होगी सर्कल के ऊपर। हमने इसको तो प्रूव कर दिया पी एस को, हमें इनको भी प्रूव करना है, ये जो तीन बची हैं। तो हम सिमिलरली डाल के भी सिमिलरली इसी तरह से सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम पी आर को, क्यू यू को, क्यू टी को भी हम टेंजेंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि सिमिलरली पी आर, क्यू टी and QU is also tangent to the circle, ठीक है। इनको भी हम सिमिलरली ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो हम ये हमारा क्वेश्चन था यहीं तक है। अगर इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।